गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग थोड़ा सा रीडिंग के टिप्स और थोड़ा सा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। रीडिंग का पार्ट ए बी एंड सी आते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बी में 6 होते हैं और पार्ट सी में रिमेनिंग आते हैं, अराउंड 16 क्वेश्चंस होते हैं। सो जो पार्ट ए का होता है, हमने फॉर एग्जांपल जैसे ये लिया हुआ है। पार्ट ए में लेट्स टेक दिस एग्जांपल, दिस सिनेरियो। ये जोशन की बुक का सैम्पल है, पेज नंबर 126 एंड आई थिंक सो टेस्ट नंबर 3 है इसका। सो लेट्स ट्राई दिस वन। सो पार्ट ए का ये है कि जैसे ही पार्ट ए का आपके पास आएगा, उसके बाद आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स होते हैं इसको करने के लिए। टाइम लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम से देख के करें। सो पार्ट ए में जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है, पहले जो 1 to 7 होंगे या पहला जो भी होगा 1 to 5 होंगे आपके, ये इस तरह के होंगे कि आपको पैराग्राफ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये वाला क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ से लिंक कर रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ने नहीं बैठना, आप सिर्फ सिंपल आप इस पे आएंगे, टेक्स्ट ए बी सी डी। टेस्ट ए क्या बता रहा है? टेस्ट ए बता रहा है यूज़, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन है, तो आप सामने लिख दो कि डेफिनेशन। आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स को आप फोकस करोगे। क्या बता रहा है? आप प्रोसीजर पे जैसे आप गए, तो ये इसका प्रोसीजर डिफाइन कर रहा है। आपने इसको सर्कल कर दिया कि ये डेफिनेशन है और प्रोसीजर से रिलेटेड है। नीचे आए आप, अब आपको ये बता रहा है ट्यूब्स की कि कितने दिन की होनी चाहिए, क्या यूजेज होनी चाहिए, इसका प्रोसीजर क्या है। फिर नीचे आप आ जाओगे तो आप उसको ये एक नज़र आप इस पर डाल दोगे कि ये आपको बता रहा है कि भाई किस तरह से ये ट्यूब इंसर्ट की जाएगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ डेफिनेशन है, दूसरा पैराग्राफ है प्रोसीजर फॉर प्रोसीजर बता रहा है, तीसरा भी आपको प्रोसीजर बता रहा है, पर इंसर्टिंग ऑफ एनजी ट्यूब का बता रहा है, इसमें बच्चों की बात कर रहा है। बेसिकली इसका बेसिक पॉइंट ये है कि आप जब भी पार्ट ए को आप डिफ़ाइन करोगे, पार्ट ए में आपके पास ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये हेडिंग्स को आपको फाइंड आउट करने होंगे और आप विदाउट क्वेश्चन पढ़े हुए आप पहले इस पे आ जाओ, पार्ट ए बी और सी पे। पार्ट ए बी और सी के आप ऊपर लिख दो भाई ये बता क्या रहा है, ये डिफ़ाइन कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि कैसे आपको इसको फ्लूइड को इनटेक करना है। आपने इसको सर्कल कर दिया। समटाइम्स इस तरह के ये जो टेबल्स बने हुए आते हैं, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स होते हैं आपको मेन हेडिंग्स को पढ़ने के लिए और इस क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आप क्या करो कि आप ये अपर वाला और ये लोअर वाला इन दोनों को एक दफ़ा पढ़ लो और इसमें सर्कल कर लो कि ये किस बात में बात करना चाह रहा है। जैसे मैंने सर्कल किया है pH 5.5, तो मतलब इसके बारे में ही डिफ़ाइन किया होगा। तो बेसिकली ये हो गया पार्ट ए का 1 to 7। और फिर जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आप एग्जैक्टली पता चलोगे रिस्क कहाँ पर है। तो हमने रिस्क कहाँ का लिखा हुआ था, इसमें कहीं ढूंढ लेंगे हम लोग डेफिनेशन में कि ये तो डेफिनेशन था, ये प्रोसीजर था, तो रिस्क कहाँ पे आएगा? रिस्क मतलब कहीं आना चाहिए। ये सेकंड था कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब, दैट्स माय रॉन्ग, सो डोंट वरी अबाउट इट, वी हैव टू फाइंड आउट। इट वाज सी आई हैव रिटन बट द रियल वाज द answer was the B. So that's the main tricks I am using it. So hope so ये आप लोग को किसी चीज़ में काम आ जाए। देन सेकंड जो होगा वो ये इस तरह के क्वेश्चन नंबर 8 टू लेके 20 तक के जो होते हैं, इसमें आपको 1 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है। 1 वर्ड्स का आंसर में इसका जो ट्रिक हम लोग को बताई गई है वो ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, सर्कल करो इसको एंड देन फाइंड आउट। जब आपने पैराग्राफ की हेडिंग्स फाइंड आउट कर ली होगी, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ पे बात कर रहे हैं। देन इस पैराग्राफ में आपको स्कैनिंग करनी ज़रूरी है कि कहाँ बात कर रहा है, स्ट्रेच करने की बात कर रहा है, कहाँ बात जा रही है, लुब्रिकेट की बात जा रही है, टेप की बात जा रही है। तो आप उस वर्ड को अब स्कैन कर सकते हैं इस तरह से लेके। स्कैनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना पड़ेगा इसके लिए। ये पार्ट ए हो गया। लेट मी जस्ट डू पार्ट बी एज वेल। पार्ट बी में अगेन जब पार्ट बी आ रहा है
पार्ट ए में मोस्टली स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं क्योंकि 20 आउट ऑफ 20 आए, पार्ट सी में 6 आउट ऑफ 6 आए, और पार्ट सी में जो है इनके अराउंड 4-5 भी आ जाए आउट ऑफ 16, तो दे जस्ट पास द एग्ज़ाम। इस क्वेश्चन में भी आपको 2 to 3 मिनट्स एक क्वेश्चन में लगाना है, ज़्यादा नहीं, कि अदरवाइज़ पार्ट सी में समटाइम्स इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, समटाइम्स डिफ़िकल्ट भी होता है, पर लेंथी होते हैं और आपको ABC फाइंड आउट करना होता है और टाइम लिमिटेशन कम होता है, तो आप इसमें पैनिक हो जाते हैं। तो टाइम कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। पार्ट बी का ये है कि पार्ट बी में जैसे आप आ रहे हैं, इफ़ वैक्सीन हैज़ बीन स्टोर इनकरेक्टली, तो आप उसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा अपने आप को समझाओ कि वैक्सीन अगर स्टोर इनकरेक्टली की तो फिर क्या हो सकता है। तो आप सिर्फ सर्कल करोगे, शुड स्टाफ डिस्पोज सिक्योरली, दे शुड बी सेंड बैक टू सप्लायर। आप सिर्फ उसको सर्कल करोगे कि क्या बोलना चाह रहे। एक दफ़ा आप इसको पढ़ो, क्वेश्चन को आप पढ़ो एक दफ़ा, ये 3 सेंटेंस आप एक दफ़ा पढ़ो, फिर अगेन आप क्वेश्चन पढ़ो ताकि आपको पता चले कि वैक्सीन हैज़ बीन स्टोर इनकरेक्टली। अगर स्टोर इनकरेक्टली हुआ है तो क्या करना है आप एज अ नर्स को, फिर आप इसको एक दफ़ा पढ़ोगे। जैसे ही आप इसको पढ़ोगे, इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि भाई ए है, बी है, सी है, समटाइम्स बी एंड सी भी होता है। पर अगेन आप जब क्वेश्चन पर जाओगे, इफ़ वैक्सीन हैज़ बीन इनकरेक्टली से स्टोर, तो फिर क्या करना है, तो उसका आंसर इसमें हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले क्वेश्चन एंड देन फिर उसके बाद 3 रीडिंग, उसको ट्रांसलेट करो उर्दू में, हिंदी में, जो भी है अपने ब्रेन में कि क्या बोलना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, इसके मुताबिक प्रायर टू मेकिंग अ होम विजिट नर्स मस्ट, अगर घर किसी की होम विजिट करने से पहले नर्स को क्या करना ज़रूरी है, इन 3 में से कुछ एक करना ज़रूरी होगा। रिकॉर्ड, रिफ़िल देयर बैग और कम्युनिकेट, इन 3 में से एक चीज़ ज़रूरी होगी नर्सिस को घर जाने से पहले। पहले क्वेश्चन पढ़ा आपने, 3 का आपने मेन एक्सट्रैक्ट पढ़ा, मेन समराइजेशन पढ़ा, कम्युनिकेट करना है, रिफ़िल करना है कि रिकॉर्ड करना है। अगेन आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड देन इसको करके फिर आप इसको फिल करोगे। सो आई होप सो पार्ट A and B will gonna work out. Just try harder and then I will upload part C. Thank you.